तंदूर की रोटी और दूध से बनी हुई कच्ची लस्सी दोपहर में गर्मियों के दिनों में सभी बहुत पसंद करते हैं। और साथ हो जाएं भरवा करेले। लेकिन जब इनको पकाने की बारी आती है तो सभी को यही मसला होता है कि कहीं ये कड़वे ना बन जाएं और धागा ना लपेटना पड़ जाए। आज जो तरीका मैं शेयर करने वाली हूँ ना धागे लपेटेंगे, इसके बावजूद भी स्टफिंग बार नहीं आएगी और ना ही कड़वे बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार करेले बनकर तैयार होंगे। अगर आपके घर में करेले की सब्ज़ी कोई नहीं खाता तो फिर पुराने तरीके छोड़ें, इस तरह से करेले बनाएं और फिर कमाल देखें। आज हम ऐसे भरवा करेले बनाएंगे कि मोहल्ले वाले भी इसकी रेसिपी पूछने आएंगे। यहाँ पर मैंने 4-5 करेले लिए हैं और ये मैंने बिल्कुल सीधे वाले फ्रेश लिए हैं। पहले मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था और अब हम इनके छिलके उतार लेंगे। लेकिन हम इनके छिलके भी वेस्ट नहीं करेंगे, इनको हम सुखाएंगे और बाद में इनका सालन तैयार कर लेंगे। इसका सालन भी बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर आप चाहें तो इसी सालन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला मौसम गर्मा की आम सब्जी है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। करेले की कड़वाहट बाज़ अफराद को नागवार गुजरती है, ताहम ये खून साफ करता है और खून में मौजूद फासिद मादों को ख़त्म करता है, भूख लगवाता है और बुखार में मुब्तला अफराद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करेला बनाए आपको स्मार्ट। अगर आप वज़न कम करना चाहती हैं तो करेला आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये निज़ामी इंतज़ाम को दुरुस्त करके आपके वज़न को कम करने में मदद करता है। ये देखें, हमने करेले की ऊपर वाली साइड काट ली है और चम्मच को गोल गोल हिलाकर सारा अंदर वाला बीज जो है हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत आसानी के साथ निकल आता है और ऊपर वाले हिस्से को उसी करेले के साथ ही रख देंगे। अब लेना है हमने एक पैन और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज और इसे हमने बारीक कट किया है। प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके बगैर बहुत सारे खाने नामुकम्मल होते हैं। और 1 अदद सब्ज़ इमली को क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बॉईल किए हुए आलू एक मासूम पुरखलूस वफादार सदाबहार सब्ज़ी है। इसी मासूमियत की बिना पर सारी दुनिया इसके साथ इस्ताहाली रवैया इख्तियार किए हुए है, यानी इसे हर जगह हर शक्ल में खाया जाता है। हमारे यहाँ भी ये बेचारा कभी चिप्स और कभी समोसे की लज़्ज़त बनता है, कभी भुजिया की शक्ल में खुशबूदार और जायके का सबब बनता है, या फिर ये पुरखलूस होने की सलाहियत की बिना पर किसी न किसी सब्ज़ी से वफ़ादारी निभाता है। यानी इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ पकाएं, ये अखुवत और भाईचारे का मुजाहरा करके लज्जत का काम और धाम बढ़ाता है। यही वजह है कि कभी आलू गोश्त पकता है तो कभी आलू बैंगन, कभी आलू गोभी। गर्ज इसके कई रूप हैं। साथ ही साथ हमने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया है और इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें, प्याज और इमली भी इसके अंदर मिक्स होकर अच्छे से पक चुकी है। मज़े की बात तो ये है कि आलू में हर बार नई लज़्ज़त होती है, इसलिए ये सारा साल खातिर व खिदमत में मसरूफ़ रहता है और दीगर नाजुक मिजाज सब्जियों की तरह जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अब हम करेले की कैप को बंद करने के लिए बेसन तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और इसमें नमक और मिर्च शामिल करके इसकी लई तैयार कर लेंगे। और अब हमने जो आलू इमली का खट्टा मीठा मसाला तैयार किया है वो करेले के अंदर भर लेंगे। इस तरह से करेले के अंदर स्टफिंग करने से एक फ़ायदा तो ये होगा, जब हम करेले को फ्राई करेंगे तो इसकी स्टफिंग जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और इस तरह से हम करेले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसके माउथ को बंद करेंगे तो इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है। हम इसके ऊपर बेसन की लई लगाएंगे और इसकी कैप को इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा मजबूत करने के लिए हम साइडों पर भी बेसन लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अगर आपके घर में करेले की सब्ज़ी कोई नहीं खाता तो फिर पुराने तरीके छोड़ दें, इस तरह से करेले बनाकर खिलाएं। यकीनन इस तरह से बने हुए करेले सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आलू और इमली के साथ खट्टे मीठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनमें धागे लपेटने का भी कोई झंझट नहीं है और ये करेले कड़वे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि करेलों को फ्राई करते हुए इतना पकाएं कि ये ब्राउन हो जाएं
और जितना हम इनको फ्राई करते हैं तो इनकी कड़वाहट ख़त्म होती जाती है। वैसे तो थोड़े थोड़े कड़वे खाने चाहिए, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल भी कड़वे ना हो तो इसके लिए आप करेलों को नमक और दही लगाकर रख दें और फिर थोड़ी देर के बाद धो लें, फिर इन्हें फ्राई करें तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये देखें, आप लोगों ने भी इतना ही फ्राई करना है कि ये ब्राउन कलर के हो जाएं। और हमने सारे के सारे करेले बगैर धागे लपेटे तैयार कर लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।